13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे 8 जगहों पर। तब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी। बीजेपी सरकार में थी और आप आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बम ब्लास्ट के 15 महीने बाद मगरमच्छ के आंसू, 15 साल बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सरकार बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी, आपकी मुख्यमंत्री थी, आपके पास सब कुछ था। आपको इन बम ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए बड़े से बड़ा पैकेज देना चाहिए था और बम ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को, वसुंधरा जी की सरकार को इतना बढ़िया केस मजबूत बनाना चाहिए था कि एक भी आदमी बरी नहीं होता। वाह, क्या हम विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तब कहा था आप ये जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दो। ये कांग्रेस की डिमांड थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जांच तत्कालीन भाजपा सरकार ने नहीं। भाजपा सरकार ने केस की पैरवी ईमानदारी से नहीं की। जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुए उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? भाजपा। जो सरकार होती है वो जिम्मेदार, उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जयपुर में यदि कानून व्यवस्था पे भाजपा का नियंत्रण होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर होता तो आतंकवादियों की हिम्मत ही नहीं होती बम ब्लास्ट करने की। बम ब्लास्ट हो गए, जयपुर के लोगों का नुकसान हुआ, जयपुर के परिवारों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंची, बीजेपी वाले भी पहुंचे। तो तब मॉनिटरिंग करके आपको ऐसी मजबूत चार्जशीट पेश करनी चाहिए थी कि बम ब्लास्ट के दोषी बरी नहीं होते। आपने मजबूत चार्जशीट तो पेश की नहीं और आपने कमियां निकालना चालू कर दिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कमियां निकाल रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, राजस्थान की जनता से, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और बीजेपी की सरकार में जितने लोग थे उनको, कि उनकी गलती से बम ब्लास्ट के दोषी रिहा हो गए। राजस्थान की सरकार ने एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। आतंकवाद का नुकसान कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी जी को गोली लगी, इंदिरा गांधी जी को गोली लगी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को गोली लगी, सरदार बेन सिंह को गोली लगी। तो आतंकवादियों ने तो कांग्रेस के नेताओं को मारा है सबसे ज्यादा। तो कांग्रेस आतंकवाद का दर्द समझती है। इनके सबसे बड़े नेता बयान दे रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर, इनके सारे नेता नाटक कर रहे हैं। तो भाई साहब, 15 साल बाद बीजेपी के जो राजस्थान के और देश के नेता हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे। अब ये नया नाटक चालू किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में उन परिवारों से एसएलपी दायर करा रहे हो, तो राज्य सरकार कर रही है। आप अपने पापों से पापों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जो 13 मई 2008 को जो थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उनसे जो पाप हुआ बम ब्लास्ट के लिए वो दोषी हैं क्योंकि उनकी सरकार थी। कानून व्यवस्था को मजबूत रखना, आतंकवादियों में डर पैदा करना उनका काम था, उसके लिए आप जिम्मेदार। फिर दोषियों की रिहाई के लिए आप जिम्मेदार। तो बीजेपी वालों, ये महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप से, कांग्रेस के अच्छे बजट से, कांग्रेस की अच्छी योजनाओं से ध्यान हटाने के लिए आप बम ब्लास्ट को लेकर आपके केंद्र के नेता भाषण दे रहे हैं, आप यहाँ पे नाटक कर रहे हो।
इनके कुछ नेता दिल्ली में जाकर उन परिवारों को ले जाकर एसएलपी दायर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में देश में बम ब्लास्ट और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में उनका बहुमत है, बिल लाना चाहिए कि जो भी बम ब्लास्ट में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लाओ बिल। कांग्रेस तो आतंकवादियों के खिलाफ है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो बम ब्लास्ट को लेकर जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं वो नाटक चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता नाटक करने में मास्टर है। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता कभी बम ब्लास्ट को लेकर सारा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं को जयपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि जयपुर का जो मामला है जिले का, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जयपुर एक रहेगा। कलेक्टर 4 बैठा दे, 8 बैठा दे, एसपी कितने ही बढ़ा दें हम, लेकिन जयपुर का नाम जयपुर रहेगा, दोनों निगम एक रहेंगे। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि मगरमच्छ पे आपको बीजेपी कह रही है कि हमारे टाइम कांग्रेस को पूरे मजबूत निचली कोर्ट से फांसी की सजा हुई, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट में दोषी बरी हो गए, इसलिए मुद्दा 15 साल बाद उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट पेश की, सारी फाइल उन्होंने कर दी, सारे कागज उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, गवाहियां लगा दी। उसके बाद निचली कोर्ट में तो बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा होनी थी, तो आपने कमी रखी तभी तो हुआ। और हमने तो मजबूत पैरवी की, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी वालों से कह रहा हूं, इनके घरों पे तब तो आप गए नहीं, 15 साल पहले आप घरों पे जा रहे हो, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, उन परिवारों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा कर देते, वो नहीं कर रहे हैं। आप तो बस बीजेपी में इससे रहते आए हो, तो भाई नाटक करना तो आप भी सीखे हो, तो आप नाटक क्यों नहीं? कोई जवाब, आप तो कोई ढंग का सवाल करो भैया, और कोई बात करो, इनका तो कोई सवाल नहीं। हादसे में लगभग 200 युवाओं की मौत हुई थी, उस पर न बीजेपी बोलती है न कांग्रेस बोलती है। जस्टिस चोपड़ा कमेटी जो है, कौन दोषी वो भी अभी तक नहीं बता पाया। मेहरानगढ़ हादसा जो उस वक्त दुर्गा माता मंदिर का कह रहे हो, मेहरानगढ़ हादसा 200 युवाओं की मौत हो गई थी, युवाओं की काफी पब्लिक की, महिलाएं भी थी उसमें, सब थे। मेहरानगढ़ हादसा बड़ा दुखद था और उसकी जांच हुई, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई नहीं चाहता दुर्घटना थी, ये तो अपन भी जानते हैं। और ये बम विस्फोट है जो आतंकवादियों ने किया है, दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। मेरा ये कहना था, अगर कांग्रेस सरकार का नहीं है तो डबल एजी को बर्खास्त इसलिए किया, इसमें मुख्यमंत्री ने ये दिखाया कि आपकी जिम्मेदारी है सरकार को बताना कि यदि नीचे से बीजेपी वालों ने कमजोर भी बनाई है तो भी उनको कहा गया कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद से कांग्रेस सब ज्यादा नुकसान उठा चुकी है, कांग्रेस किसी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। कर्नाटक में कल सुन लो आप कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट में जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देव वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पहुंच सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असु सहारे, सिया राम जी के साथ सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सुंदर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुंदर मुनिजन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। रखना, ये बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने नाटक किया, बजरंगबली की गदा चल गई। भूख से, गरीबी से, महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हो, राहुल गांधी की सदस्यता छीनना चाहते हो, छीन लेते हो, फिर पाप कर दिया बीजेपी के लोगों, 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया, खुश। झोपड़ी में भी रख दोगे ना तो भी लड़ेगा, डरेगा नहीं।
तो ये कर्नाटक में कल बीजेपी का सुपड़ा साफ, बजरंगबली का आशीर्वाद इधर मिल गया। बजरंगबली कहते हैं, भगवान राम कहते हैं नाटक नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन जो नाटक करते हैं सच्चाई में भक्ति नहीं करते और मेरे नाम के जरिए प्रपंच करके जो युद्ध जीतना चाहते हैं मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं सच्चाई है तुम्हारे इधर इसलिए पांडवों के साथ हूं। ये कल कर्नाटक हम जीतेंगे और सुन लो राजस्थान भी हम जीतेंगे। राजस्थान में जो अभी हालात बन रहे हैं, सचिन पायलट की सड़कों पर हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों मिले हुए, जैसे अशोक गहलोत ने जो बयान दिया पिछले दिनों कि उनकी हेल्प की गई थी मैडम के द्वारा। उसी में एक सवाल हो रहा है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कर्नाटक में हम इसलिए आ रहे हैं कि हम बीजेपी के 40% कमीशन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है। जैसे ही मुद्दा राजस्थान में है तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने, जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता है, उन्होंने करप्शन का इश्यू उठाया और जो करप्शन का इश्यू राहुल गांधी ने उठाया वो इतना बड़ा इश्यू है। अडानी घोटाला उन्होंने उठाया, उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है। आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी, और आपके क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है, जो करप्शन कर रही है, वो करप्शन राहुल गांधी ने उठाया। सचिन पायलट यदि करप्शन के इश्यू पर पदयात्रा कर रहे हैं तो करप्शन के इश्यू पे पदयात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के करप्शन का इश्यू उठाया है। तो ऐसे करप्शन के इश्यू पे पदयात्रा जब होती है करप्शन के विरुद्ध, तो उसमें तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं। सीएम पद को चेंज करने की बात की, उन्होंने कहा था कि देखो उनको अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिक राइट, मुख्यमंत्री जी अपना बयान देते हैं, सचिन पायलट जी अपना बयान देते हैं, दोनों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब दोनों के बयान आगे, अब दोनों के आगे बयान आने दीजिए, उनके बयान क्या है, उन पे वो एक दूसरे को बयान देने में सक्षम है। आप जी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं क्या? अभी ये आप देखते जाइए क्या क्या होता। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मानकर चलिए, ये जो सारा मामला, एक बात तय कर लेना, ये इस वक्त इस तरह की डायलॉगबाजी जो नेता करते हैं कि पानी पिला दिया बहुतों को, ये भाई साहब पानी पिलाने का वक्त नहीं है। गले मिलकर एक होकर कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में जिताने का वक्त है। ये डायलॉगबाजी रुकनी चाहिए। ये जो हर कोई डायलॉग मार देता है, बड़े बड़े डायलॉग मार देता है नेताओं को खुश करने के लिए, ये डायलॉग चाहे वो कोई भी नेता बोले, गलत है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये कई बार हमें घमंड हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। राजनीति में आप जैसा बोलोगे सामने वाले का जवाब वैसा ही आएगा। इसलिए अनुशासन सबके ऊपर लागू है। इस तरह के बयान मुझे पसंद ही नहीं है, चाहे वो किसी ने भी दिया, मुझे बहुत गलत लगा ये बयान। इस वक्त हम चुनाव में जा रहे हैं, जो पदों पर बैठे हैं लोग, बड़े बड़े पद जिनको मिल गए, उनके मुंह से तो मर्यादा की, प्यार की, एकता की, पार्टी को मजबूत करने की भाषा सुनाई देनी चाहिए। आप हर बार कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं की तरह भाषा नहीं बोल सकते। आप पार्टियों के मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं बड़े बड़ों को पानी पिला दिया। क्या पानी पिला दिया? उम्र तो देखो, आप सीनियर लीडर हो, आपका हम सम्मान करते हैं। कार्यकर्ताओं में कितना गलत मैसेज जाता है। इस तरह के बयान पार्टी को मजबूती नहीं देते। मेरी कल रणधावा साहब से बात हुई, मैंने उनसे भी कहा कि जो इस तरह से बयानबाजी देकर चैलेंजबाजी करते हैं और जो गुटबाजी करते हैं, खुद के लोगों की चांडाल चौकड़ी बनाकर गड़बड़ करते हैं, आज कांग्रेस की सरकार बन रही है, जीत रहे हैं। ऐसे में रणधावा साहब को सबसे बात करके मैंने कहा आपको निपटाना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी रुकनी चाहिए। पीसीसी सचिव जो है राम सिंह कस्बा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो राहुल
सचिन पायलट हैं, वो टूल की तरह यूज हो रहे हैं बीजेपी हर किसी के बयान का जवाब मैं नहीं देता। ये प्रताप जी आपको विभाग के कमजोर कर दिया गया। हाँ प्रताप जी मेरी ओर देखो, आपको अरे विभाग को देखो, दे दिया कमजोर कर उनको। दिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कमजोर करने की मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं? जो वो- विभाग वो- आपको वो काम जो- करना चाहिए जो- था, वो जो- दूसरा विभाग काम कर रहा है। अभी वो विभाग वाले पे मैं अलग से बोलूंगा। आपको आज बम ब्लास्ट का बड़ा मामला था, यदि उस पे बोलूंगा तो आप ये बम ब्लास्ट बड़ा इश्यू है, उस पे मैं बोलूंगा। आप चिंता मत करो मेरे से। आप मेरे विभाग में जो चल रहा है उसको लेकर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जो भी काम गलत होगा, गैर कानूनी होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर कोई अधिकारी करेंगे तो मैं उस पर बोलूंगा, सही समय पर बोलूंगा। आज आपको कह रहा हूं आजकल एसीबी की कार्रवाई बहुत हो रही है, बड़े बड़े अधिकारी। एसीबी की कार्रवाई होनी चाहिए और एसीबी कार्रवाई अभी यूडीएस डिपार्टमेंट में हुई है, तो वो जांच का विषय वो चल रही है। राजस्थान में करप्शन के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जयपुर हम ब्लास्ट को सुनवाई है, नेता ने कही है, इनको तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मुख्यमंत्री कहते हैं अगली सरकार में ये मंत्री बनेंगे और जब बात करते रहेंगे। ब्राह्मण नेता के लिए एक बड़ी टिप्पणी की गई, इससे पहले कोटा में भी बयान दे चुके हैं इस तरह का, क्या? ब्राह्मणों को लेकर एक जनो बोलो तो समझ में आवे। कोटा में भी ब्राह्मणों को लेकर के बयान दे चुके हैं। उसके बाद में फिर एक ब्राह्मण नेता की जब मूर्ति अनावरण हो रही है, उसको किस तरह का बयान देना, ये सीधा राजनीति। मैं दूसरी बात करूं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं तो सब कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो मंत्री बन गए, बड़े लीडर हो गए, लीडर अब मान लीजिए जिनके पास कुर्सियां हैं उनको इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं। ये तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं ना, अगली सरकार में ये डिपार्टमेंट यही मिलेगा। मुख्यमंत्री जी तो कह ही सकते हो कि मुख्यमंत्री जी तो कहते ही रहते हैं, और मुख्यमंत्री जी कह भी सकते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। अब उस पर क्या डिस्कस करें। आप ये जो उटपटांग बयान दे रहे हैं मंत्री लोग, इनका अलाइनमेंट खराब है या लक्ष्मी ज्यादा आते हैं उन लोगों पे? मैं इस तरह की कोई गलत भाषा प्रयोग नहीं करना चाहता, उनमें मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं फिर, पानी पिलाने का वक्त नहीं है, एक दूसरे को डायलॉग बाजी करके भड़काने का वक्त नहीं है, ये लोगों को गले लगाकर कांग्रेस को मजबूत करने का वक्त है। जब हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता षड्यंत्र पूर्वक छीन ली गई हो, उनका बंगला खाली करा लिया गया हो, जब देश का लोकतंत्र संकट में हो, तब कांग्रेस के मंचों से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के ही नेताओं के लिए इस तरह की टॉन्टबाजी और बयानबाजी रुकनी चाहिए। विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई बढ़ती हुई जा रही है। किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे, कैसे मंजूर? देखिए, चुनाव तो इसलिए जीतेंगे, वो सुन लो आप ये देखो, जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां भीड़ हो रही है, सचिन पायलट जहां जा रहे हैं भीड़ हो रही है, कांग्रेस का मंत्री जा रहे हैं वहां भीड़ हो रही है, कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं वहां भीड़ हो रही है। बीजेपी वालों के एक संकट हो गया कि कांग्रेस में आपस में कंपटीशन में भीड़ बढ़ रही है और बीजेपी की जन आक्रोश सभाओं में भीड़ घट रही है। बेलाई परेशान है कि अपनी भीड़ घटेगी, बाकी भीड़ भटकी माँ के सब नेता वहां। लेकिन पायलट की भीड़ से तो कांग्रेस को मतलब ही नहीं है, क्योंकि कल डोकासरा जी ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। देखिए, वो उनकी अपनी बात है, वो कह सकते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के बयान का खंडन करना अच्छा नहीं लगता। सचिन पायलट, आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल, तीनों ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिलेंगे। अब तो देखो, पायलट साहब ने जो बातें कही वो पायलट साहब चाल रही है, बाबू पूछ ली जो अच्छो को लागे भी परी डिस्कस और कोई बात है। नहीं, गहलोत जी ने भी तो बोले कि वसुंधरा राजे जी ने हमारी सरकार को बताई है, जबकि बचाने में आपका भी हाथ था। आपका मैं बयान के लिए आपको कह चुका, गहलोत साहब मेरे मुख्यमंत्री है, मैं उनका मंत्री, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, राजस्थान की सरकार बचाने में और बचाने वाले कोई सबसे बड़े दो व्यक्ति हैं तो उनका नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। उनके चेहरे पर 102 विधायक इंटैक्ट रहे, खड़े रहे, उनके चेहरे पर मैं खुद फ्रंट फुट पे आकर लड़ता रहा और सब ने इकट्ठे होके और मुकाबला किया, होटलों में बैठे रहे। राहुल गांधी जी के दूत मिस्टर वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अजय माकन जी, तीनों आए, 2 महीने बैठे रहे। वो कौन थे? वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने उनको भेजा था। जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जिस कैंप पे उनके दूत होंगे वो सक्सेस हो गया, फिर वापिस जो 19 लोग आए उनको भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भेजा। उन्होंने खिलाफ वोट नहीं डाला। जब बहुमत
तय हो रहा था, उनको राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने भेज दिया। विधायक दल की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा भूलो और आगे बढ़ो, और भूलो और सब आगे बढ़ गए। उसके बाद बयानबाजी चालू हो गई, झंझट हो गए। आज यदि हम, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये वक्त है, यदि हम सब एक होकर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी 100 पिछली बार आई थी, इस बार 125 पार कर लेगी। लेकिन ये एक होकर हम जाएंगे। नो डाउट 25 सितंबर को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आदेश पर अजय माकन जी आए, वो घटना हुई। सोनिया गांधी जी और हाईकमांड उनके लिए जान हाजिर है। जो भी हुआ वो पीछे छूट गया, और उस पर वेणुगोपाल जी ने अलग से कहा, इस पे इसके बाद कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, अब जो भी आदेश आएगा, मैं आज आपको कह रहा हूं, एक आदेश पर जान हाजिर है। आगे बोलो आप। सर, आपने बोला था गाजीबाजी के बारे में, उन्होंने ऐसे बोला, पर सीएम ने शुरू किया तो उसके बाद ही तो उन्होंने बोला नहीं, तो सीएम का ब्लेसिंग। मैं एक बात कह रहा हूं, गलत बयान, आपस में झगड़े वाले बयान देना, इस वक्त कांग्रेस को राहुल गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। राहुल गांधी का बलिदान, राहुल गांधी का संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई हुई आवाज को दबाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। जो लोग हम पावर में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम 4 कदम पीछे हटाकर सबको गले लगाएं। जो नाराज है उनको भी गले लगाएं, आगे बढ़े, कांग्रेस की जीत तय है। सर, आपका डिपार्टमेंट है खाद्य आपूर्ति, उसकी क्या तैयारी है? कुछ नवाचार है उसमें या अभी? नवाचार सब आपके सामने, मैं मेरे डिपार्टमेंट को लेकर कल परसों बोलूंगा, फिर एक साथ हो जाएगा। महंगाई राहत कैंप की आपने तारीख कल परसों देखिए, महंगाई राहत कैंप में 100 यूनिट बिजली फ्री और बाकी 10 योजनाएं हमारी स्पेशल है। 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां भीड़ भी हो रही है, तो कांग्रेस के काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो बम ब्लास्ट का मामला है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और बीजेपी मगरमच्छ के आंसू बहाकर बच नहीं सकती। जनता बीजेपी को जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के लिए, दोषियों की रिहाई के लिए कभी माफ नहीं करेगी। सीटों में अभी भी कंजूसी कर रहे हैं, मान रहे 125 बता रहे हैं। 125 करोड़ 156 आए, मैं तो मुख्यमंत्री के नारे 156 के साथ हूँ, नारे में दम है। 156 आए तो वाह वाह। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर भी स्टे लगा दिया है, जो याचिका लगाई गई है, नोटिस जारी कर दिया है। अच्छा, मनीष वैसे ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, जयपुर ब्लास्ट के और नोटिस जारी किया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ही गई है, बड़ी पैरवी हम कर रहे हैं, और इसमें हाई कोर्ट का फैसला बदल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बड़े से बड़े वकील राज्य सरकार की तरफ से खड़े होंगे। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार वापस आ रही है, कार्ड छपाया है आपके सरकारी कर्मचारी ने, शादी का कार्ड छपाया, शादी का, बहन की शादी का, और उस पर लिखा है आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। फोटो भी छापी है, तो किस बदली आप कह रहे हैं सरकार वापस? छोड़ो यार, ये कोई दम है क्या इसमें? ये प्रताप जी, कांग्रेस के जितने भी प्रभारी अब तक आए और अशोक गहलोत जी का पायलट के आपस में मिलाने के लिए आते हैं, वो आपस में उलझ जाते हैं। जब बड़े बड़े ही नेता झगड़े को नहीं सलटा रहे, तो आप बोलो कि आपस में गले मिलो, तो बड़े बड़े नेता तो सारे हार मान जा रहे हैं, अब आप गले मिला रहे हो, तो किस हिसाब से दोनों की बातें कहीं भी सरकार में बैठ रही है? सारे बड़े नेता हाथ खड़े कर रहे हैं, अब आप बोलो कि गले मिलो। आप ये कह रहे हो कि भाई कोई किसी को पानी नहीं पिला रहा, जबकि अकेले ही आप पानी सबको पिलाते जा रहे हो, सिर्फ गले में। अब बोलो इस टाइप की बातें ना क्या है ये? एक मैं क्या कह रहे हैं, देखिए, पेपर लीक एक गंभीर घटना है, और पेपर लीक को लेकर राजस्थान की सरकार ने सबसे सख्त कार्रवाई की। हमारी पहली सरकार है जिसने राजस्थान में कानून बनाया। पेपर लीक के मामले में
जितने लोगों को हमने गिरफ्तार किया है पूरे देश में कभी नहीं हुआ। वसुंधरा जी के समय पेपर लीक होते थे, ये लोग कार्रवाई नहीं करते। हम तो सरकार में आने के बाद आज पेपर माफिया, भू माफिया, अपराधी डरने लगे हैं कि हमारी तरफ से हमारी कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश से, यूपी से, हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। तो पेपर माफिया के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और भी सख्त करनी होगी, और भी करेंगे। सबके सुझाव आमंत्रित है, किसी को नहीं छोड़ेगा। बड़ी मछलियां नहीं बच रही। पेपर लीक में कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर किराए के मकान वालों को बुलडोजर चला दिया, लेकिन कटारा के घर से बुलडोजर कब चलाएंगे? सरकार नो डाउट पेपर लीक के मामले में पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई हमने की है, कानून बनाया, बुलडोजर चलाए। और भी पेपर लीक वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सचिन पायलट जी और बाकी कोई भी अच्छे सुझाव देगा, उन सुझावों के लिए मैं खुद कैबिनेट में वो रखूंगा और उन सुझावों को भी लागू करेंगे। क्योंकि यदि पेपर लीक के लिए अच्छे सुझाव सचिन पायलट जी देते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन सुझावों को लागू करना हमारी जिम्मेदारी। हम सब हर सुझाव लागू करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रीट के पद 60,000 को लेकर आज सबसे जिस पर धरना चल रहा है, क्या आपको उनका समर्थन है? क्या रीट के जो पद है वो बढ़ाकर 28,000 से 7,000 कर दिया जाए, क्योंकि 4.5 साल में पहली रीट जो सरकार पूरी कर रही है। देखो ये जो रीट का मामला है 48,000 से 60,000 कर रहे हैं, 48,000 हमने किए हैं। तो अब ये पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं। यदि राज्य के हित में, युवाओं के हित में कुछ हम कर सकते हैं मुख्यमंत्री से बात करके तो कर लेंगे हमारी तरफ से। अब होगा नहीं होगा मेरी जानकारी, पूरा मामला नहीं, क्या कर सकते हैं देखते हैं। नाच तो करो यार, बाकी अलग से इस बार 3 परवाने लगा दिए गए। पहले तो इसका तो जवाब दो कि बड़े-बड़े नेता जब असमर्थ हो जा रहे हैं, सारे हार मान जा रहे हैं, तो आप पहले कैसे मिला रहे हैं, उसका जवाब दो। मुझे आता है, मिला दो। अभी एक बात सुनिए, मैंने तो विरोध ही नहीं किया, मैं विरोध ही नहीं कर रहा, मैं तो विरोध नहीं कर रहा। जिसने विरोध किया उसको विकास करना। पायलट साहब के मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पायलट साहब के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और करप्शन के मुद्दे पर देश में जहाँ भी यात्रा होगी, करप्शन के मुद्दे पर मैं उस यात्रा के साथ ही, जो बीजेपी के खिलाफ है। पायलट की यात्रा बीजेपी के करप्शन के खिलाफ है, बीजेपी के करप्शन के खिलाफ जो भी यात्रा होगी उसमें मैं उस यात्रा के साथ हूँ। वो भाई साहब पायलट से बहुत अच्छे अच्छे सुझाव और भी देने को आप एक बार सुंदर को कौन सा और किस का कहना रहता है?